लखनऊ में कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव की घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी को भी गड़बड़ी का मौका नहीं दिया जाएगा और जो अराजक तत्व उपद्रव करेंगे उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। उन्होंने जताया कि यात्रा के बाद उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने साफ कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। सीएम ने पुष्प वर्षा पर श्रद्धालुओं का सम्मान भी किया। दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बिहार के युवाओं की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा भाषण नहीं बल्कि रोजगार चाहता है। बीजेपी और नीतीश सरकार ने उन्हें बेरोजगारी की आग में झोंक दिया। मजबूरी में युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। राहुल ने बिहार के युवाओं को होनहार और कर्मठ भी बताया। उन्होंने कहा कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। हमारा फोकस है हुनर को हक और हर युवा को रोजगार। वाराणसी में नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत संडे फॉर साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए आयोजन में छात्र छात्राओं और युवा प्रतिनिधियों के साथ कई मंत्रियों ने साइकिल चलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन और 2 अहम परियोजनाओं के शिलान्यास को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने इन कार्यक्रमों के लिए समय मांगा। इसके बाद योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सांसद अवधेश प्रसाद ने कांवड़ यात्रा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं, वर्षों पुरानी है और सपा सरकार में भी यह भव्य रूप से निकलती थी। उन्होंने दावा किया कि पहले मुसलमान कांवड़ियों पर पुष्प फूल बरसाते थे, लेकिन भाजपा अब इस यात्रा के बहाने मुस्लिम दुकानों को हटाना चाहती है। अवधेश ने कहा कि देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी है। सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। सीएम योगी के कार्यक्रम में पूर्व विधायक संगीत सोम ने हेलीपैड तक गाड़ी ले जाने को लेकर हंगामा किया। वे कांवड़ मार्ग से सरकारी गाड़ी से जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। इसको लेकर अफसरों और संगीत सोम के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला चर्चा का विषय बना। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला आज का मैच रद्द कर दिया गया है। यह फैसला भारतीय खिलाड़ियों के नाम वापस लेने के बाद लिया गया। सुरेश रैना, शिखर धवन, हरभजन सिंह समेत 5 खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से साफ इंकार कर दिया था। एजबेस्टन स्टेडियम में होने वाला यह हाई वोल्टेज मुकाबला रद्द होने की पुष्टि WCL के एक्स हैंडल से की। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है। कांग्रेस अब बूथ स्तर तक पहुंचकर प्रचार प्रसार की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया। पहले चरण के तहत 24 जुलाई को मतदान होना है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता प्रचार में जुटे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान जैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा समर्थन मांग रही है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक और त्रिशूल जैसे हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पश्चिमी यूपी के संवेदनशील जिलों में ये रोक लागू होगी। इससे पहले बिना लाइसेंसर बाइक और तेज डीजे पर भी रोक लगाई गई थी। अधिकारियों ने नियमों के पालन की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। वह ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर लंदन जाएंगे, जहां भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी चर्चा संभव है। इसके बाद वह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइचू के आमंत्रण पर माले जाएंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना है। मालदीव के साथ ही सुरक्षा, विकास और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत योगी सरकार चिन्हित गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पहले चरण में 300 परिवारों के मुखियाओं को 360 डिग्री फार्मूले पर स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें होटल ताज, SBI बैंक, L&T जैसी राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। परिवार के मुखिया को 8,400 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इस अभियान से कमजोर तबकों को सम्मानजनक रोजगार देकर गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।
अपनी जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संगठन के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। स्वामी मौर्य ने 2027 की तैयारी को लेकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई। उन्होंने संविधान के साथ हो रही छेड़छाड़ पर चिंता जताई और कहा कि उनकी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। साथ ही स्कूलों के मर्जर के फैसले को भी अनुचित बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आज यहाँ सर्वदलीय बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। हमारे क्षेत्र में राज्य सरकार भाजपा की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को क्यों निर्देशित नहीं करती कि वे सड़कें बनाएं? वे स्कूल बंद कर रहे हैं और शराब की दुकानें खोल रहे हैं। या शिक्षा के अधिकार के खिलाफ काम हो रहा है। सांसद शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर पूछे जाने पर कहा, यह फैसला उनके परिवार जेडीयू को लेना है, लेकिन एक युवा होने के नाते हम कह सकते हैं कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो वे एक नई दिशा, नए नेतृत्व और संकल्प के साथ आते हैं। अगर वह राजनीति में आते हैं तो हम सभी को खुशी होगी, लेकिन फैसला उनकी पार्टी, उनके परिवार नीतीश कुमार को लेना है। वह जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले को लेकर कहा कि जब प्रधानमंत्री को पता था कि वे इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र क्यों बुलाया। प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, यह एक बहुत अच्छी राय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न दलों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की बैठकें बहुत अच्छी और प्रभावी रहीं और उन सभी अच्छे अनुभवों को राष्ट्र के सामने साझा किया जाना चाहिए। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि देश गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में इंटेलिजेंस फेलियर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी हस्तक्षेप, भारत की विफल विदेश नीति और लोकतंत्र पर संकट को उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के साथ नहीं है और बिहार में SIR के नाम पर करोड़ों वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराएगी। आप सांसद संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के 5 जेट गिराने और सीजफायर के दावे पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने यूपी बिहार के प्रवासियों को झुग्गियों से उजाड़े जाने और जहां झुग्गी वहां मकान वादे के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। साथ ही बिहार में SIR को चुनावी घोटाला बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जवाब नहीं देती तो वे सदन के अंदर और बाहर सवाल उठाएंगे। RJD सांसद मनोज झा ने कहा, विपक्ष में कई राजनीतिक दल हैं तो कई क्षेत्रीय सवाल होते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल भी होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पर हम मित्र विहीन क्यों दिखे, यह सभी सवाल है। इस अध्याय में वैश्विक मंच पर हमारा अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है और इस पर समग्र बातचीत होनी चाहिए। प्रयागराज में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। दशाश्वमेध घाट पर मुस्लिम समाज ने कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। यह दृश्य आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बना। प्रशासन की ओर से यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो।